एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो छोटी बेटियों के साथ रहा करती थी। सोना और मोना अभी बहुत छोटी थीं। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपनी बेटियों के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी। रात से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से उसके घर में पूरी तरह से पानी भर चुका था। हे भगवान, ये घर में तो पूरी तरह से पानी भर चुका है। हमें अब इस घर को छोड़कर बाहर निकलना होगा। ये घर अब कभी भी टूट सकता है। हम इस घर में नहीं रह सकते। ये मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों, चलो जल्दी इस घर से बाहर निकल जाओ। ये घर कभी भी टूट सकता है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ घर से बाहर निकल जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे माँ? देखो ना, बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ, कहीं हम भीगकर मर न जाएं। मुझे बहुत ठंड भी लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो मेरे साथ चलो, हमें कहीं ना कहीं रहने का जगह मिल ही जाएगा। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ जंगल में भटक रही थी। तभी उसे एक बड़ा सा गुलाब का घर नजर आता है। ये गुलाब का घर तो खाली लग रहा है। मैं इसी घर में चली जाती हूँ। अगर इस घर में कोई होगा भी तो मैं उससे मदद मांग लूंगी। कोई इतना भी निर्दयी तो नहीं होगा जो मेरी छोटी छोटी बच्चियों पर भी तरस न खाए। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर गुलाब के घर में चली जाती है। कोई है यहाँ? कोई है? ये किसका घर है? कोई है तो बाहर आइए। टुनटुनी के काफी कहने पर भी कोई नहीं आता। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। चलो अच्छा ही है, हमें रहने के लिए यहाँ जगह मिल गया। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। पता नहीं, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। मैं अपनी बेटियों के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, मुझे कुछ खाने को दो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो भूख से मर जाऊंगी। बेटा, यहाँ पर पानी रखा हुआ है। ये ले, ये पानी पी ले और सो जा। मैं सुबह तुम लोगों के लिए कुछ खाने को ले आऊंगी। अभी सो जाओ। किसी तरह टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को सुला देती है। हे भगवान, मेरी बेटियां तो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगा। मुझे तो रात भर इसी बात की चिंता रहेगी कि हम सुबह कहाँ जाएंगे। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। घर का मालिक हो सकता है कभी भी आ जाए। वो हमें घर से बाहर तो नहीं कर देगा। ऐसा सोचते सोचते टुनटुनी को भी नींद आ जाती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक चुकी थी। सुबह कालू कौवा वहाँ आता है। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, चलो निकल जाओ यहाँ से। भाई साहब, ये घर रात को खाली था, इसलिए हम यहाँ पर रहने आ गए। मैं बहुत गरीब हूँ। हमारा मिट्टी का घर था और वो टूट गया, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ा। मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ रह रही हूँ। कृपया करके हमें कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दीजिए। जब तक मैं कहीं और इंतजाम नहीं कर लेती, बस तब तक यहाँ रहने दीजिए। उसके बाद हम चले जाएंगे। नहीं, ये मेरा मेहनत से बनाया हुआ घर है। ये कोई धर्मशाला नहीं जो तुम लोगों को यहाँ रहने दूं। चलो निकल जाओ यहाँ से। कालू कौवा की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कालू को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो बहन, तुम लोग यहाँ रह सकते हो। चलो ठीक है, मैं आज से तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूँ। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं वैसे भी इस घर में अकेला रहता हूँ। वो तो मैं खाने की तलाश में गया था, लेकिन उधर ही बारिश होने लगी तो मैं घर लौट नहीं पाया। कोई बात नहीं, मुझे रहने के लिए एक परिवार भी मिल जाएगा। तुम लोग यहीं रहो, आज से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ज़माने में आपने मुझे अपनी बहन बनाया, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं और मेरी बेटियां आप पर बोझ नहीं बनेंगी। मैं कोई ना कोई काम ज़रूर करूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में चली जाती है। उसे एक बड़े से घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी दोनों मिलजुल कर सोना और मोना को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। भैया, आज आपकी वजह से मेरी बेटियां इतने बड़े स्कूल में पढ़ रही हैं और हमारे सर पे छत है, वरना तो हम लोग पता नहीं कहां कहां भटक रहे होते। अरे बहन,
आखिर तुम कितनी बार ये सब बातें दोहराओगी? ये सब कह कह कर तुम मेरे प्यार को और हमारे रिश्ते को एहसान का नाम मत दो। मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया है तो फिर मेरा तो फर्ज बनता है ना तुम्हारी मदद करना। इस तरह टुनटुनी अपने भाई कालू कौवे और अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगती हैं।